बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था सुनील। सुनील बहुत गरीब था लेकिन मेहनती किसान था। वह रोज सुबह अपने खेतों में जाता और वहां बहुत मन लगाकर काम करता। सुनील का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन माँ बाप के गरीबी के कारण राजू को पढ़ने लिखने में बहुत परेशानी होती थी। एक दिन राजू अपनी माँ से बोलता है, माँ, इस बार स्कूल की फीस नहीं भर पाए तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अरे मेरा बेटा, तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन राजू घर से बाजार के लिए जाता है तो उसे रास्ते में एक पर्स मिलता है। राजू पर्स उठाकर देखता है। जैसे ही राजू पर्स खोलता है, राजू की आंख खुली की खुली रह जाती है। पर्स में ढेर सारा पैसा और एक आईडी कार्ड होता है। पैसा और आईडी कार्ड देखकर राजू के मन में दो ख्याल आते हैं। पहली आवाज लालच की होती है और दूसरी आवाज सच की। अगर मैं इन पैसों का अपने लिए इस्तेमाल करूं तो इन पैसे से अपने लिए किताबें खरीद सकता हूं और स्कूल की फीस भी भर सकता हूं। और दूसरी आवाज बोलती है, पर यह गलत है राजू, ये चोरी के बराबर ही होगा। भगवान तुम्हें देख रहा है, तुम्हें सच के राह पर ही चलना चाहिए। राजू सोच में पड़ जाता है और अपने घर आता है। घर आकर अपनी माँ से सारी बातें बताता है कि रास्ते में उसको एक पर्स मिला जिसमें ढेर सारे पैसे थे और एक आईडी कार्ड भी था। बेटा, यह हमारी परीक्षा है। जरूरत चाहे कितनी बड़ी ही क्यों ना हो, गलत काम से कभी मदद नहीं लेनी चाहिए। हाँ माँ, मैं पर्स लौटाऊंगा और उनके पैसे और आईडी कार्ड भी। राजू शर्मा जी के घर जाता है और उनका पर्स और सारा सामान वापस कर देता है। शर्मा जी पर्स देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा, आजकल तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, लेकिन मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था और हर इंसान को अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। यही मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है। उस दिन के बाद से शर्मा जी राजू से बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद शर्मा जी गांव में आते हैं और गांव के मुखिया से कहते हैं कि मुखिया जी, एक सभा आयोजित कीजिए। गांव के मुखिया जी को यह पता था कि शर्मा जी एक बहुत बड़े समाज सेवी है और अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुखिया जी हर घर में संदेश भिजवाकर एक सभा आयोजित करते हैं। मैं राजू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। राजू बहुत ही सच्चा और ईमानदार लड़का है। इसने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है, इसलिए आज से उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। यह सुनकर गांव के लोग तालियां बजाते हैं और राजू के आंखों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजू 10 साल मन लगाकर पढ़ाई करता है और एक बड़ा अधिकारी बनकर अपने गांव वापस आता है। अफसर की पोशाक में राजू को गांव वाले देखकर बहुत खुश होते हैं। मैं जो कुछ भी बन सका वो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी की वजह से बन पाया, और ये सब मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि जो सच्चाई के राह पर चलते हैं एक दिन जरूर सफल होते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि हमारे गांव का हर बच्चा ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करे। और अब हमारी सच्चाई की राह की कहानी आज समाप्त होती है। और आज हमने इस कहानी में हमने सीखा, सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, परंतु वह आपको सच्चे मुकाम तक जरूर ले जाती है।